चलिए इस सबक में कुछ आसान सी जो है रेशो की एक प्रॉब्लम जो है। रेशो और प्रोपोर्शन को उर्दू में निस्बत और तनासुब भी कहते हैं। तो हमारी रेशो की जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से है कि 13/6 बराबर है इक्वल टू 5/x। ये x जो है ये हमें डिनोमिनेटर में नसब में हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो सीधे हाथ पे x है वो डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगा इस x से जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हमारे पास 13/6 टाइम्स x उल्टे हाथ पर और सीधे हाथ पर सिर्फ 5 रह गया। अब हमें जो है फर्ज करें कि ये 6 जो है डिनोमिनेटर में, इससे अगर जान छुड़ानी है तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 से जान छुड़ानी है तो 13 से डिवाइड कर देते हैं उल्टे हाथ पे। यही काम हम सीधे हाथ पे भी करेंगे। तो 13 और 6 जो है वो सीधे हाथ पे कैंसिल हो गए और हमारे पास सीधे हाथ के ऊपर आ गया 30/13। ठीक है ना, तो x की वैल्यू ये निकल आई 30/13 या 30/13। ठीक है ना। एक चीज़ जो है वो एक क्रॉस मल्टीप्लाइंग, बाज लोग जो है वो एक मल्टीप्लिकेशन करते हैं और एक ही स्टेप के अंदर जो है वो एक ऐसी इक्वेशन पे पहुंच जाते हैं कि जो देखने में ज़रा एकदम से हैरत होती है कि ये यहाँ पे कैसे आ गए। हम आपको दिखाते हैं कि वो कैसे होता है। फ़र्ज़ करें हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन को। 13/6 जो है वो बराबर है 5/x। तो बाज़ लोग जो हैं आप देखेंगे वो 13x टाइम्स 5 टाइम्स 6 फ़ौरन ही जो है ना वो एक अगले ही स्टेप के अंदर जो है वो इस तरह से लिख देते हैं। ऐसा लगता है कि वो दोनों तरफ से डिनोमिनेटर जो है वो उनको उन्होंने इधर उधर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इस तरह से लिख लिया। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो करते क्या है कि दोनों तरफ जो है इस इक्वेशन को, जो डिनोमिनेटर हैं दोनों तरफ के, उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 और x जो है वो दो डिनोमिनेटर्स हैं, दोनों साइड्स को हमने 6x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो उल्टे हाथ पे है वो 6 से कैंसिल हो गया। ठीक है, और जो सीधे हाथ पे है वो x डिनोमिनेटर में और x जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गए और हमारे पास क्या चीज़ बच गई? हमारे पास 13x जो है वो उल्टे हाथ पे बच गया और 5 टाइम्स 6 जो है वो सीधे हाथ पे बच गया। ठीक है, तो यानी ये है जिसकी वजह से लोग जो है कभी कभार आपने देखा होगा कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर्स को एक तरफ से ले जाके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सीधे हाथ वाला जो है वो उल्टे हाथ पे चला जाता है और उल्टे हाथ वाला जो है वो सीधे हाथ पे आ जाता है। इसको जो है आप देखेंगे इसमें भी x की वैल्यू जो है वही 30/13 ही आएगी। ठीक है जनाब, चलें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नहीं दी हुई होगी, बल्कि हमारे पास जो है वो एक डिस्क्रिप्शन है, एक पूरा एक प्रॉब्लम है, उसमें से हम इक्वेशन बनाते हैं। तो हमारी जो है प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से है कि एक हाईएस्ट माउंटेन जो है कनाडा में वो माउंट यूकॉन है और वो जो है 296/67 है साइज ऑफ बेन नेविस। बेन नेविस एक और स्कॉटलैंड के अंदर कोई वो एक चोटी है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि y जो है वो हमारे माउंट यूकॉन हो गया और n हमने जो है वो बेन नेविस की जो है वो जो ऊंचाई है उसको हमने रखा। ठीक है ना, तो y जो है वो बराबर हो गया 298/67 टाइम्स n जो बेन नेविस है। ठीक है, फिर माउंट एल्बर्ट जो है वो 220/67 हाइट है बेन नेविस की। तो इसको हम एल्बर्ट को ई से हम जो है वो यहाँ पर वो करते हैं। तो ई जो है वो 220/67 टाइम्स एन हो गया। फिर तीसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि माउंट एल्बर्ट जो है वो 44/48 है साइज ऑफ माउंट ब्लैंक। तो माउंट ब्लैंक के लिए हम बी यूज़ कर लेते हैं, एल्बर्ट के लिए हम ई यूज़ कर रहे हैं। तो ई जो है वो बराबर हो गया 44/48 टाइम्स बी। और आखिर में माउंट ब्लांक की जो है वो हमें 4800 मीटर जो है वो उसकी ऊंचाई दी हुई है। तो बी बराबर हो गया 4800 के। तो ये पूरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है उससे हमने ये सारी इक्वेशंस जो हैं वो बना ली। एक एक लाइन हम जो है वो पढ़ते चले गए और हर लाइन के जगह पर हमने जो उसमें लिखा हुआ उसको एक इस रेशो की फॉर्म में हमने लिख लिया। अच्छा, अब ई जो है वो हमारे पास 44/48 टाइम्स बी है और बी की वैल्यू हमें दी हुई है इस सवाल के अंदर। तो उस दूसरी इक्वेशन जो तीसरी इक्वेशन है हमारी उसमें हम बी की जगह पे 4800 लिख लेते हैं और एल्बर्ट जो है वो इस तरह से हमारे पास बराबर हो गया 4400 मीटर्स, क्योंकि हमने बी की वैल्यू उसमें लगा दी। और इस सवाल में बताया हुआ है कि एल्बर्ट जो है वो 44/48 टाइम्स जो है वो बी का है और बी की वैल्यू हमें मालूम। अब ये ई की वैल्यू हम लेते हैं और अपनी जो दूसरी इक्वेशन है उसमें हम ई की जगह पे 4400 की वैल्यू लगा देते हैं कि जो हमने अभी अभी निकाली है, और इससे हमें एन की वैल्यू, और एन जो है वो हमारा बेन नेविस की जो है वो ऊंचाई है, तो एन की वैल्यू जो है वो हम इस तरह से निकाल लेंगे।
हमारे पास सीधे हाथ पे जो है वो 67 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 220 से डिवाइड कर दिया, जो इन्वर्स है 220/67 का, ताकि यहाँ से सारे नंबर्स गायब हो जाएं और सिर्फ n रह जाए। यही काम हमें दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू जो है वो हमारे पास, अब आप देखें कि 67 डिवाइड बाई 220 टाइम्स 4400, तो हम 4400 को डिवाइड कर देते हैं 220 से, और हमारे पास सिर्फ 20 रह जाएगा। तो बेन नेविस की जो हाइट है या n वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमारे पास 67 टाइम्स 20 आ गई। ठीक है जनाब। अब आप चाहें तो इसको आप पूरी इसकी वैल्यू लिख लें, 1340 करके कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमें इस n की वैल्यू जो है उसको पहली वाली जो इक्वेशन है हमारे येलो उस पेन के साथ जो हमने लिखी है उसमें हमें डालनी है, और वहाँ पर हमें एक डिनोमिनेटर में 67 नज़र आ रहा है, तो वो 67 और ये 67 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम इसको इसी सूरत में रखते हैं। तो y जो है वो हमारे पास 298 डिवाइड बाई 67 टाइम्स n है। n की वैल्यू हमने अभी निकाली जो बराबर है 67 टाइम्स 20। तो ये 67 जो है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और अब हमारे पास यूकॉन की वैल्यू जो है y जिसको हम वेरिएबल से यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं उसकी वैल्यू 298 टाइम्स 20 हो गई, और पहले 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, नहीं 3 नहीं 596 और 0, तो 5960 मीटर जो है, 5960 मीटर जो है वो y की वैल्यू जो है वो निकल आई। ठीक है ना। तो 5960 या 5960 मीटर्स ये y की वैल्यू निकल आई, और हमारा ये सवाल हल हो गया। अब दूसरा ऐसा ही सवाल जो है वो देखते हैं। यहाँ पे ये सवाल ये है कि एक लार्ज हाई स्कूल के अंदर 2 आउट ऑफ एवरी 3 स्टूडेंट, हर 3 में से 2 स्टूडेंट जो हैं उनके पास एक सेल फोन है, एंड 1 in 5 ऑल स्टूडेंट्स हैव अ सेल फोन, यानी हर 5 में से एक स्टूडेंट जो है उसके पास एक ऐसा सेल फोन है कि जो 1 साल से कम जो है पुराना है। तो हम सबसे पहले करते हैं कि x अपना एक वेरिएबल जो है वो बना लेते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो है बराबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी सारे जितने स्टूडेंट्स हैं उस हाई स्कूल के अंदर उसको हम x से जाहिर करते हैं। और इसमें जो पहला जो लाइन है जिसको हमने अंडरलाइन किया है ग्रीन पेन से, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2/3, यानी हर 3 में से 2 जो स्टूडेंट हैं टोटल स्टूडेंट के, तो 2/3 टाइम्स x जो है वो उनके पास एक सेल फोन है, और 1/5 ऑफ x जो है हर 5 में से एक स्टूडेंट जो है टोटल स्टूडेंट्स में से वो ऐसा है जिसके पास एक ऐसा फ़ोन है कि जो 1 साल से कम पुराना है। तो ये हमने तीसरी लाइन जो लिखी है उसमें 1/5 टाइम्स x जो है ये वो स्टूडेंट्स हो गए कि जिनके पास 1 साल से कम पुराना जो है फ़ोन है, यानी नया फ़ोन है उनके पास कोई। अब ये मालूम करना चाहते हैं कि व्हाट प्रोपोर्शन ओन्स अ फोन दैट इज़ मोर देन 1 year old, यानी तो ये मालूम करना चाहते हैं कि आउट ऑफ द स्टूडेंट्स हु ओन अ सेल फोन, यानी वो सारे स्टूडेंट्स की जिनके पास सेल फोन है उनमें से कितने ऐसे हैं या प्रोपोर्शन कौन सा है कि जिनके पास एक ऐसा फ़ोन है कि जो 1 साल से ज़्यादा पुराना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मालूम करते हैं कि ऐसे वो कौन से स्टूडेंट्स हैं या क्या उनकी तादाद है कि जिनके पास 1 साल से ज़्यादा पुराना फ़ोन है। तो 2/3x जो है वो हैं कि जिनके पास फ़ोन है, 1/5 टाइम्स x वो हैं कि जिनके पास 1 साल से कम पुराना फ़ोन है। तो 2/3x माइनस 1/5x जो है ये वो नंबर हो गया कि जिनके पास एक ऐसा फ़ोन है कि जो 1 साल से ज़्यादा पुराना है, यानी पुराने फ़ोन है इनके पास। ठीक है ना, यानी टोटल स्टूडेंट के जिनके पास फ़ोन है माइनस वो वाले कि जिनके पास नए फ़ोन हैं, ये किसके बराबर हो गया, ये उन स्टूडेंट्स के तादाद के बराबर हो गया कि जिनके पास पुराने फ़ोन है, 1 साल से ज़्यादा पुराने फ़ोन है। ठीक है, तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं इस वैल्यू को। तो 2/3 को जो है हम 10/15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे दोनों जगह पर। इसी तरह से 1/5 को हम 3/15 लिख लेते हैं। x हमने बाहर जो है वो कॉमन निकाल लिया, तो ये हमारे पास आ गया 7/15x। तो ये वो लोग हो गए 7/15 जो है ऑफ x या टाइम्स x, ये वो स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ टोटल, यानी सारे स्टूडेंट्स में से ये प्रोपोर्शन जो है तनासुब उन स्टूडेंट्स का है कि जिनके पास पुराने फ़ोन, 1 साल ज़्यादा पुराने फ़ोन है। ठीक है, अब ये 7/15 टाइम्स x वो स्टूडेंट्स हैं कि जिनके पास पुराने फ़ोन हैं तमाम स्टूडेंट्स में से, और सारे स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स के पास फ़ोन है वो 2/3x हैं, तो हम उससे डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें वो स्टूडेंट्स मिल जाए कि
जिनके पास फ़ोन है और उनके वो फ़ोन जो है वो 1 साल पुराने। तो इस तरह से हमने एक रेशो की फॉर्म में लिख लिया, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, 7/15 और जो डिनोमिनेटर में 2/3 था वो ऊपर आके 3/2 हो गया, उसका इन्वर्स हो गया। और हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, हल कर लिया, और हमारे पास 7/10 जो है वो इसकी वैल्यू आ गई, जिसका मतलब है कि हर 10 स्टूडेंट्स जिनके पास सेल फोन है उनमें से 7 ऐसे हैं कि जिनका फ़ोन जो है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना है। ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा ये सवाल ख़त्म हो गया। मज़े की।